राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। उसके बाद अगले दिन का हम पढ़ चुके हैं मेरुरज्जु की संरचना भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज है मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु के प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। उसके बाद पहला नंबर है यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। अतः मेरुरज्जु के क्षतिग्रस्त हो जाने पर या क्षतिग्रस्त होने पर मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो पाती है। उसके बाद दूसरा नंबर है यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। पहला नंबर इसमें है 2-3 नंबर हैं करीब। पहला नंबर है
मेरुरज्जु के कार्य, इनके काम क्या है? जो मेरुरज्जु हमारे होते हैं मस्तिष्क महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में जाते हैं, तो इनके कार्य क्या हैं? मेरुरज्जु के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो भी वातावरण से सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन करता है। अतः मेरुरज्जु के द्वारा, इनका कहना है कि अगर मेरुरज्जु क्षतिग्रस्त है, क्षतिग्रस्त होने पर या कहीं से शरीर में कट गई है किसी कारणवश, अतः मेरुरज्जु के क्षतिग्रस्त होने पर मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो पाती, उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। जैसे आपको या आपके हाथ में कोई सुई चुभ हुई तो भी आपको पता नहीं चलेगा, या पाँव में या कहीं पर आपको निकोटे तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रतिवर्ती क्रियाएं, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो पाती, मतलब पता नहीं चल पाता, संवेदनाएं ही समाप्त हो जाती है। तो ये है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन इन्हें चलाता है एवं नियमन करता है। अतः मेरुरज्जु के क्षतिग्रस्त, अगर मेरुरज्जु किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो पाती है। दूसरा नंबर है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। अनैच्छिक, जो आपकी इच्छा पर न हो, ऐच्छिक, जो आपकी इच्छा पर हो, तो ये है अनैच्छिक। यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। जैसे छींक आने वाली है, यह सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा नहीं और तब तक छींक आ जाती है, तो यह अनैच्छिक क्रियाएं हैं। मस्तिष्क पर इसका कोई कार्यभार नहीं होता है, मस्तिष्क के यहाँ सूचना पहुंची नहीं और तब तक छींक आ गई, तो इस पर अनैच्छिक क्रियाओं पर मस्तिष्क का भी कंट्रोल नहीं होता है। छींकना है, खांसी है, यह अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ईटीसी इत्यादि कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, तो हमारे पलकों का बार बार गिरना और उठना भी, यह भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। उसके बाद तीसरा नंबर है, यह मस्तिष्क को, उसके बाद तीसरा नंबर है, यह मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क से यह मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क से आने वाले आवेगों के लिए मार्ग प्रदान करता है। तीसरा नंबर है, यह मस्तिष्क से या यह मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क से आने वाले आवेगों के लिए मार्ग प्रदान करता है। मेरुरज्जु के यही कार्य है, यह जो भी सूचनाएं वातावरण से या किसी कारणवश प्राप्त होती है तो यह मस्तिष्क से जाने तथा मस्तिष्क से आने वाले के मार्ग, रास्ता प्रदान करता है। वही है, यह मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क से आने वाले आवेगों के लिए मार्ग प्रदान करता है।
उसी में है, और भी है थोड़ा सा। अब संवेदी तंत्रिकाएं अब संवेदी तंत्रिकाएं किसी बाह्य किसी बाह्य वस्तु के अनुभव की संवेदना मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, तो मेरुरज्जु तुरंत उसको मस्तिष्क के पास भेज देता है। मस्तिष्क प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा अनुकूल आदेश अंगों तक भेजता है। आगे है उसी में, अब संवेदी तंत्रिकाएं किसी बाह्य वस्तु के, इनका काम है संवेदनाओं को ग्रहण करना, तो यह अब संवेदी तंत्रिकाएं किसी बाह्य वस्तु के अनुभव की संवेदना मेरुरज्जु तक पहुंचाती। कोई भी संवेदना वातावरण से में प्राप्त होती है तो यह मेरुरज्जु तक तुरंत भेजता है, और यह मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, तो मेरुरज्जु तुरंत मतलब उसी समय तुरंत उसको मस्तिष्क के पास तुरंत सूचना क्या मस्तिष्क के पास भेज देता है। मस्तिष्क भी प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा अनुकूल आदेश अंगों तक भेजता है। जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही मस्तिष्क तुरंत अनुकूल आदेश अंगों तक भेज देता है। अंगों तक, हमारे कार्यकारी अंग को तक भेजता है।